हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपने मेरिट को हम लोग पीछे रख करके अपने डिमेरिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी वो कोई भी प्रोफेशन हो या कोई स्टूडेंट क्यों ना हो, हम लोग अपने डिमेरिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मेरिट को हम लोग अपने पीछे रखते हैं। उसको हम लोग बुरे नज़र से देखते हैं, उसको हम लोग वैल्यू करते ही नहीं। जो हमारे अंदर खुद काबिलियत जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते ही नहीं है, उस तरीके से देखते नहीं उसको कि आप ये चीज़ तो देखिए, जो आप में काबिलियत है शायद अदर पर्सन में ना हो, जो आप कर सकते हैं शायद अदर पर्सन ना कर सकता हो। ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपको मैथ नहीं आता पढ़ने के लिए, क्या आपको अदर सब्जेक्ट भी नहीं आएगा पढ़ने के लिए, या आपको बिजनेस नहीं आता करने के लिए, या आपको कोई काम नहीं कर। आप ये सोच लीजिए कि आप वो काम कर सकते हैं जो कोई दूसरा ना कर सकता हो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं ये सर अपने मेरिट को हम लोग पीछे रख करके ओवर थिंकिंग लगा देते किस पे, डिमेरिट पर। जो चीज़ का हम फोकस ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ का मेरे पास टैलेंट ही नहीं है, जिस चीज़ का मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, जिस चीज़ का मेरे पास क्रिएटिविटी माइंड ही नहीं है, जिस चीज़ का मेरे पास स्किल ही नहीं है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और जो चीज़ मेरे अंदर काबिलियत है, जो हम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, और इसका रिएक्शन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग क्या समझते हैं, उस चीज़ को हम लोग अपने ओवर थिंकिंग की वजह से वो क्या करते हैं, उसको हम लोग बहुत छोटे लेवल पे उसको रखते हैं अपने जो टैलेंट को होता है। क्यों? ये रीजन क्या होता है, ये अदर पर्सन का कॉपी करने से ही होता है। हम लोग को किसी से इंस्पायर होना चाहिए, ना कि किसी का कॉपी बनना चाहिए। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आप अगर फिंगरप्रिंट से कोई मोबाइल खोलते हैं या कोई पासवर्ड अगर आपका जो एक्सेसरीज है अगर खोलते हैं, आप देखिए आपके फिंगरप्रिंट के सिवा कोई और उसको खोल सकता है? सिर्फ फिंगरप्रिंट का बात हो रहा है। नहीं सर, क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो अदर का नहीं हो सकता। जब एक फिंगरप्रिंट दूसरे का कॉपी नहीं कर सकता है, तो आप ये कैसे सोच लिए कि मतलब कि उसकी काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी? आज के समय में ये होता है, इस ज़्यादातर हम स्टूडेंट पे ही बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट में ये चीज़ होता है, अगर वो अपने अंदर का जो इंटेलिजेंसी है, उनके अंदर का जो लेवल, हाई लेवल का एजुकेशन भरा हुआ है, हर लोग एक चीज़ में, हर चीज़ में महान नहीं हो सकते। आज हम लोग सोचते हैं कि हर चीज़ में हम लोग बेस्ट कर सकें, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीजन क्या होता है, हम लोग ये चीज दूसरे को क्या बोलते हैं, कंपेयर करके करते हैं, अपने काबिलियत को नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे हम अब देखते हैं, कोई भी अगर आप काम करने जाइएगा तो आपको शुरू से ही बोला जाएगा, आप शुरू अगर किसी सजेशन लीजिएगा कि आपको करना क्या, आपको एक ही क्वेश्चन सबसे बेस्ट किया जाएगा कि आपको करना क्या पसंद है, आप शुरू शुरू से क्या चाहते हैं, आपको क्या बोलते हैं, किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई बोल सकता है कि मेरे एप्पल पसंद है, उसको आप कितना भी जाकर के रसगुल्ला वो दिखा दीजिए कि भाई रसगुल्ला तुम खाओगे, नहीं उसको पसंद नहीं। ऐसा होता है? अब बोले सर इतना अच्छा चीज नहीं खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चीज क्या होता है, एक अपना अपना एक पसंद होता है, हम तो उसका कॉपी नहीं ना कर सकते हैं सर। लेकिन दिक्कत क्या होता है आज के समय में, हम लोग दूसरे को कॉपी करते हैं, बस एक ही कारण होता है, ओवर थिंकिंग के कारण होता है। हम लोग इतना सोच लेते हैं, एक छोटे से लेवल के बात को हम लोग बड़ा सा एक क्या ब्रह्मांड उसको खड़ा कर देते हैं अपने सामने कि ये इतना मुश्किल बड़ा काम है। सर संघर्ष तो हर में करता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अगर आप संघर्ष ही नहीं कीजिए, याद रखिएगा, जो संघर्ष करता है ना उसी का इतिहास लिखाता है। आप अगर सोचिए बिना स्ट्रगल किए हुए आप एक के लेवल पे खड़े हो जाएं, तो एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो बिना स्ट्रगल किए, बिना संघर्ष किए वो एक अपना मुकाम हासिल कर पाया हो, वो कोई भी हो। सबको मेहनत करना, सबको मेहनत के कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता किसी चीज का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज ऐसा सिचुएशन हो चुका है, इसी पर आज ये है कि हम लोग मैरिट को अपने भूल चुके हैं। हम लोग हर चीज अपना भुलाकर सामने वाले को कॉपी करना चालू कर देते हैं। हम लोग ये चीज नहीं देख पाते कि अगर मेरे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को है ना दूसरे की नजर से देखना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही क्रिएट हो जाता है।
हम लोग सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। अरे भाई, अगर कुछ करोगे भी ना तब भी दुनिया बोलेगा, कुछ नहीं भी करोगे तब भी दुनिया बोलेगी। इससे बढ़िया करके ही बोलने दो। लेकिन यहाँ तो सर हम लोग अपने आप को दूसरे की नज़र से जज करते हैं। दूसरे की नज़र से हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, तब्दील कर देते हैं। उसी वजह से हम लोग का क्या, हम लोग जिस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हो पाते, जिस चीज़ में हम लोग का टैलेंट नहीं हो पाता, जिस चीज़ में हम लोग बेस्ट नहीं होते हैं, उस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। उस चीज़ के पीछे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के जी जान लगा के, लेकिन जो मेरा बेस्ट है वो चीज़ हम कर नहीं पाते, जो मेरा बेस्ट हो सकता है। लेकिन इसी कारण हम क्या होते हैं, हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम लोग को ओवर थिंकिंग क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा चीज है। अगर आप एक चीज देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन है, आप लोग ये चीज देखिए, अगर आपका हाथ कट जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका हाथ कट जाता है, आप अगर उसको मान बैठे हैं कि वो आपका सही नहीं होगा, तो जिंदगी में वो हाथ सही नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा के रख लिए, क्योंकि वो हाथ आपका जो मेडिसिन लीजिएगा वो सिर्फ साफ करता है उसको, गंदगी को, ना कि वो उसको सही करता है। वो उसका सेल खुद उसको है ना, क्या बोलते हैं, उसको सही करता है, उसको अपने ही ढांचे में ढाल लेता है, क्योंकि उसके पास खुद का टैलेंट है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से अपने प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के प्रॉब्लम से क्रिएट करते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब कंपेयर कीजिएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि सामने वाला किस सोसाइटी में पला बड़ा है, किस लेवल का उसका क्या बोलते हैं इसको परवरिश हुआ है, आपका परवरिश किस लेवल पे हुआ, किस सिचुएशन में हुआ है, ये चीज आपको फॉलो करना है ना सर। आज लेकिन आज के समय में हम लोग क्या देखें, सिर्फ अपने आप को हम लोग दूसरे की नज़र से देखने की वजह से हम लोग अपने नज़र में नीचे होते हैं, और यही कारण है कि हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं। अरे भाई, सामने वाला क्या बोलेगा उससे आपको क्या लेना देना है। आपका टैलेंट है, उसके अंदर नहीं चला जाएगा, या उसका लेवल, उसका स्पेशलिसिटी वो आपके अंदर नहीं आएगा। आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उसके जैसा नहीं बन सकते हैं। आपका एक अलग ही लेवल है, आपके ब्रेन का अलग ही लेवल है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है, लेकिन कोई क्या बोलते हैं, कोई खिल जाता है, कोई मुरझा जाता है। सबसे बड़ा यही चीज़ है सर। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग हर बात पे, क्योंकि हम लोग अगल बगल अपने यही चीज़ ना देखते हैं, सिर्फ नकारात्मकता, सिर्फ नेगेटिव थॉट, सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर पढ़, आप एक चीज़ याद रखिए, क्या पढ़, आप इसमें देखिएगा, पढ़ लिख लेने का मतलब क्या होता है, सिर्फ नौकरी। उसमें भी हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, कोसते रहते हैं। अगर हम पढ़ लें, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को गलत नजरिए से देख रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं हुआ सर। समाज भी कोई चीज होता है, सोसाइटी भी कोई चीज है, जहां आप अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप क्या अपना बेस्ट छोड़ करके दूसरे के बेस्ट को कॉपी करते हैं, तो वो होगा कहां से सर? कहां से होगा ये बताइए। आप किसी से इंस्पायर जरूर होता है, प्रेरित जरूर हो पाते हैं, लेकिन वो जैसा बन नहीं पाएंगे। आपका एक अलग ही लेवल है। हम क्या बोले, आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता है, लेकिन आप वो चीज को क्या बोलते हैं, दूसरे से कंपेयर करके जो कर सकते हैं खुद, वो भी नहीं कर पाते। यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हर चीज का अनलिमिटेड वे होता है, अनलिमिटेड रास्ता होता है, लेकिन हम लोग दो तीन ही रास्ता को जान करके उसी को हम लोग सोचते हैं कि यही ब्रह्मांड है। इस रास्ते से अगर नहीं जाते तो ये रास्ता बंद हो गया, तो कोई रास्ता खुलेगा ही नहीं। ये हम लोग अपने तरीके से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को दूसरे के नजरिए से जीना आ गया। क्या खुद के नजरिए से हम लोग जीना ही छोड़ दिए। हम लोग हर चीज दूसरे के नजरिए से देखते हैं। अगर हम शर्ट भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, बाल कटवाते हैं, तो दूसरे के नजरिए से कटवाते हैं भाई। कि
सामने वाले को अच्छा, अरे भाई आप देखिए आप कंफर्ट है कि नहीं, इस चेयर पे हम बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए कंफर्ट है कि नहीं, ये चीज देखना है हमको, ना कि ये देखना है कि सामने वाला मेरे देख कर कंफर्ट हो। अरे भाई जब तक हम खुद कंफर्ट नहीं होंगे किसी चीज में, उस चीज को हम पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा चीज ये है आपके, आप ये चीज देखिएगा, जब इस सब ज्यादा स्टूडेंट में बहुत इस चीज का लहर उठा हुआ है, वो हर चीज को इतना क्या वो डीपली लेता है, वो भी क्या बोलते हैं, मेरिट के बेस पे अपने नहीं लेता है, अपने डिमेरिट के बेस पे लेता है। और सिर्फ वो एक गलती करता है क्या, कि वो दूसरे के नजरिए से वो काम को अंजाम देने की कोशिश करता है, कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा, दूसरा लोग क्या सोचेगा। बस यही एक गलती के कारण वो अपना जो फोकस है ना, जो काम चालू किया उस पर नहीं कर पाता है, और जो अपना फोकस क्या करता है कि वो जो काम कर रहा है कि दूसरा उसके बारे में क्या कमेंट कर रहा है, वो उसका फोकस हो जाता है। इसकी वजह से उसका क्या बोल रास्ता कठिन हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज है। अरे आप ये चीज सोचिए कि कभी भी अंधेरा जो है उजाला होने से रोक सकता है, ये कैसे मान लिया आप तब। ठीक है ना, आप जब मेहनत कीजिएगा ना सर, तो सक्सेस तो आपके हाथ में है। लेकिन रीजन क्या है, हम लोग हर चीज को ना दूसरे के नजर से देखते हैं, हर चीज को अपनी, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी हम लोग अपने ही नजरिए से देखने के बजाय से, ये आज होता है क्या, हम लोग डिप्रेस बैठ रहते हैं, मन चिड़चिड़ा महसूस होने लगता है, अपने आप में ये महसूस होने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप में ये महसूस हो जाता है कि हम इतने साल अपना वक्त अपना जिंदगी बर्बाद करनी। आप देखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में होता रहता है। आप ये सोचेगा आप कर, अरे भाई आप बहुत चीज कर सकते हैं, पहले दूसरे की नजर से अपने आप को जज करना तो छोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को दूसरे की नजर से, ठीक है ना, अपने नजर से अपने आप को देखिए ना, जब आप अपने नजर से अपने आप को देखिएगा तब देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, वो आपका याद रखिएगा। कंफर्ट जोन को छोड़िए, सबसे पहली बात, कंफर्ट जोन नहीं कीजिएगा तो आप सोचते हैं हर चीज आराम से मिले। अगर सामने वाले को ही कॉपी कर रहे हैं, उसका आप संघर्ष तो पढ़िए, जरूर है उसका जी जी उसकी नज़र से आप देख रहे हैं अपने आप को, बट यार सिंपल सा बात, वो जो संघर्ष भी किया है वो संघर्ष आप कर सकते हैं। आपका तो जो चीज़ में फील्ड में बेस्ट है, उस फील्ड में आप बेस्ट हैं, ये भी तो देखना है ना। मंजिल वही रहेगी, लेकिन रास्ता चेंज हो सकता है सर। आपका रास्ता अलग हो सकता है, उनका रास्ता अलग हो सकता है, उनका रास्ता अलग होता है, हर का वे, ठीक है ना, जो रास्ता होता है ना वो अलग ही होता है सबका। लेकिन हम लोग सोचते हैं इस रास्ते से जो बंदा गया है उसी रास्ते से हम भी जाके वहां पहुंच, नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उससे आप प्रेरित हो सकते हैं, उससे हम इंस्पायर हो सकते हैं, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ठीक है ना, आपको वो सोचे जिस रास्ते से वो गया है उसको फॉलो करो, वो आपके साथ तो नहीं चलता है, लेकिन आप सोचेगा वो हमको क्या बोलते हैं, हम लोग दूसरे की नज़र से क्या अपने आप को जज करने लगते हैं। जब हम जज करने लगते हैं तब हमको जब वक्त बीत जाता है, याद रखिए इस दुनिया में सर एक ही एक ऐसा चीज है जो कभी नहीं रुकता, वो है वक्त। कभी नहीं रुकता है वो आपका निकलता ही चला, आप करिए कुछ या ना करिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ये आपका वक्त है, अगर ये बीत गया, वक्त ही है कैसा चीज़ है, अगर वो सही समय पर आप अपने आप को बदलाव ना ला पाए तो ये ऐसा वक्त है जब एक बार चला जाता तो लौट के वापस ना आता है कभी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ठीक है, ओके। ओवर थिंकिंग सबसे पहले बंद कीजिए, अपने मेरिट को आगे रखिए। आपका मेरिट कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, कुछ भी, वो अपना टैलेंट को पहचानिए। आप जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर अगर टैलेंट दूसरे के अंदर कॉपी नहीं हो सकता। आप जो कर सकते हैं वो दूसरे, आपके अंदर जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे के हाथ में नहीं आ सकता है। लेकिन ये बोलने के लिए तो बहुत चीज है सर, बस छोटा सा सेंटेंस याद कीजिए,
दूसरे की नज़र से अपने आप को जज मत कीजिए और अपने मेरिट को आगे बढ़ाइए। जैसे एग्जाम्पल में 2-3 चीज आप बोल देते हैं हम, आपको इंग्लिश नहीं आता, आपको हिंदी नहीं आता, आपको तमिल आता है। क्या तमिल वाले लोग सक्सेस नहीं करते हैं? वो ये रोना रोते हैं बैठ करके, मेरे हिंदी नहीं आता, ये ठीक है ना, इंग्लिश तो आता है उनको। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर नहीं आता तो रोना रोएंगे हम। अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप रोना रोइएगा। आप बेस्ट इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा पेपर जिसमें आप बेस्ट बन सकते हैं। हम लोग अपने आप को बस अपना जो मेरिट है उसको छुपा करके क्या करते हैं, डिमेरिट को आगे उजागर करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं कि मतलब कि ये मानो कि हम इस चीज में असफल हो जाएंगे क्योंकि इसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो अगर ये चीज कीजिएगा सर, तो अपने लिए गड्ढा खुद खोदिएगा। जिस तरीके से इंसान सोच सकता है उस तरीके से बनता है, जिस तरीके का सोच रहता है उस तरीके का उसका जिंदगी हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट को अपना क्या बोलते हैं, मेरिट चीज लाइए। जो मेरिट आपका बेस्ट है, जो टैलेंट है आपका, डिमेरिट मत लाइए आगे। हर में मेरिट डिमेरिट होता है, लेकिन आज के सिचुएशन में, आज की जनरेशन में हम लोग अपना मेरिट ही आगे लाते हैं, सॉरी डिमेरिट है आगे लगते हैं, मेरिट को पीछे रखते हैं। उससे में कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे में लाइफ जो होता है एकदम इतर मतलब कि क्या बोलते हैं, इतना टफ हो जाता है, इतना टफ हो जाता है कि हम लोग निकलने में सोचते हैं, इसी वजह से हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बोलने के लिए बहुत चीज़ें दोस्त, आपको भी समझने के लिए बहुत चीज़ें। आपका बस एक सेंटेंस है, अपने मेरिट को आगे लाइए, डिमेरिट को पीछे रखिए। वो बहुत उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपने मेरिट को बेस्ट बने। ओके।